रिम्मल आपो आना, अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर आना। आपो आप हमेशा ऐसे करती हैं, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। मेरा बच्चा बोलो बोलो, रिम्मल ने उसे पचकारते हुए कहा। आपो मुझे शॉपिंग पर जाना है। हाँ तो जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, रिम्मल ने आराम से कहा। आपो मैं अकेली, अनाबिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी अकेली, मैं नहीं चाह रही आपके साथ। लेकिन आपो, रिम्मल ने अनाबिया की बात दरमियान में ही काट कर कहा। अरे आपो की जानो मानो, तुसी कले जाओगे। आपो ने कह दी, अब जाओ, मेरा गार्ड तुम्हारा ख्याल रखेगा। ओके आपो, हम नाराज़ हैं। अनाबिया ने बूढ़ा सा मुंह बनाया। रिम्मल ने मुस्कुराते हुए बेबी का नंबर डायल करने लगी। जहाँ भी हो फ़ौरन शॉपिंग मॉल पर पहुँचो, तुम्हारी जानी उधर ही है। आपो, मेरा काम इन्फॉर्म करना था, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। ओके। अभी आना शॉपिंग मॉल में एंटर ही होती के सामने से आते आरब भान से टकरा गई। टकराने की वजह से अना का नकाब उतर चुका था। तभी कोई एक सेकंड से पहले अना के आगे खड़ा हुआ, लेकिन एक सेकंड में ही आरब की नज़र नाबिया की नाक पर चमकती लौंग पर पड़ गई थी। लेकिन किसी के सामने आ जाने पर वो मुठ्ठियाँ बींच कर रह गया। वो जो को भी था अपने हाथों से अनाबिया का नकाब सही करके उसका हाथ पकड़ते सर पर लेकर आया। अनाबिया ने हैदर से उस अनजान शख्स को देखा जिसने फरिश्ता बनकर पहले उससे बेपर्दा होने से बचाया और अब उसका हाथ पकड़ कर खाली जगह पर लिया था। कौन हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ, अनाबिया ने गुस्से से कहा। वो जो कोई भी था उसने कुछ बोले बगैर हाथ छोड़ दिया। अनाबिया ने बेसाता उस अनजान शख्स की जन्म देखा। सर पर टोपी पहने, मुंह पर रुमाल बांधे, बाल माथे पर बिखरे हुए, कुछ अजीब लग रहा था। कौन हो तुम? और अभी अनाबिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो शख्स अनाबिया को वहीं छोड़ता हुआ दूसरी जानब बढ़ गया। हे कौन हो तुम? अनाबिया से पुकारती, लेकिन वो अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जब तक अनाबिया ने शॉपिंग नहीं कर ली, उसने महसूस किया वो रुमाल वाला लड़का उसके पीछे ही रहा था। घर आते तक वो अनाबिया के पीछे ही था। अनाबिया गायब दिमागी के साथ घर में दाखिल हुई। कैसी रही शॉपिंग? रिमल ने पूछा। अनाबिया गायब दिमागी से बोली, अच्छी। और ये कहते रूम की तरफ बढ़ गई। ओए दिखा तो सही क्या लाई लाई हो, रिमल ने हैरत से पूछा। लेकिन अना कुछ ढंग का लाई होती तो ही दिखाती ना। शॉपिंग के दौरान उस टोपी वाले लड़के को खुद का पीछा करते देखकर परेशान थी। वो कुछ कहे बगैर रूम में बंद होकर नाबिया ने शावर देकर नमाज अदा की। उसके बाद सूरत मुल्क की तलावत की सूरत मलक की तलावत की। उस लड़के का ख्याल जहन से झटकते हुए सोने के लिए लेट गई थी। क्या? मेरी शादी, मेरा मेकअप? कैस बेचारा तो सदमे में ही चला गया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, गुड़िया लड़के मेकअप नहीं करते। हाँ तो लड़कियां ना करे, मैं लड़कों का करना भी नहीं। मैं तो हाँ जी आपकी बात करें, रिम्मल ने मासूमियत चेहरे पर सजा के कहा। रिम्मल, मैं भी तो लड़का हूँ। कैस ने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। हाँ जी मुझे मेकअप करना है तो बस करना है, मुझे नहीं पता। नम्मा ने ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा। ओके मैं अनाबिया को बुलाता हूँ, आप उसका मेकअप कर लेना। हाँ जी। रिमल ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए कैस को देखा। रिमल, मेरी गुड्डो, मेरी शहजादी, मेरा बच्चा, आप रोए नहीं, मैं करवाता हूँ मेकअप। हुरे, रिमल ने खुशी से नारा लगाया। और कहाँ चले आप, मेरे साथ और यहाँ बैठिए। वो गैस को ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठाते जोश में बोली, आपको पता कल हमने रिमल दी से मेकअप मंगवाया था और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम अपने हाँ जी का मेकअप करना। आप वो गंदी, उन्होंने मुझसे मेकअप नहीं करवाया। निम्मल मासूमियत के साथ कैस को बता रही थी और कैस का गुस्से से बुरा हाल था। उस निम्मल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चुड़ैल भूतनी कहीं। कैस ने गुस्से से दांत कचकचाते सोचा। निम्मल, मुझे नींद आ रही, हम कल करेंगे मेकअप। कैस ने जान छुड़वाने की नाकाम कोशिश की और कहा, शाबाश चलो आओ, हम सोते हैं। नहीं, मुझे अभी करना है। कैस बेचारा कड़वा गुण बढ़कर रह गया। ओके अब आपने बोलना नहीं, आप आइज़ बंद कर। मुसलसल आधे घंटे से निम्मल कैस के मुंह पर पेंट कर रही थी। गुड़िया बस करो ना, बाकी फिर। ओके बस 2 मिनट, ये बस लास्ट स्टेप। नम्मल रेड लिपस्टिक उठाते बोली और उसे कैस के होंठों पर चलाया। हो गया, अब आप देख सकते हैं। कैस ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा, जोरों से चिल्ला उठा, ये तुमने मुझे क्या भूत बना दिया है? नम्मल कैस को देखते बेसहारा कह के लगाने लगी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आप कितने फ़नी लग रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। वो पेट पे हाथ रखे दोहरी हुई जा रही थी। इधर आओ हाँ जी की बच्ची, मैं बताता हूँ तुम्हें। कैस ने मसनूई गुस्से से कहा। अरे नहीं हाँ जी नहीं, कहते वो कमरे में भागी। कैस भी उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ा। नम्मल कभी बेड पर तो कभी सोफे पर कूदे थी और कैस से कह रही थी, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ जी अच्छा तो ऐसा है। कैस ने एक ही झटके में
नमल को पुष्ट से पकड़ अपने सीने से लगाया। अपनी थोड़ी उसके कंधे पड़कते हल्के से उसके कान के लू को छुआ। नमल की सांसें उथल पुथल होने लगी और वह लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका चेहरा गुलाब जैसा शुरू होने लगा। कैस ने नमल का रूह अपनी तरफ किया और ज़िंदगी से भरपूर उस खुशक नज़ारे को आंखों में बसाया। कैस ने खुद को संभालते हुए नमल को नॉर्मल करने के लिए उसकी नाक खींचे और कहा, आप बताओ कहाँ भागोगी? अब ये सारा मेकअप मैं नमल के मुंह पर लगाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं आंधी, फिर मैं भूतनी बन जाऊंगी और आप मुझसे डर जाएंगे। नमल ने बेचारा सा मुँह बनाते कहा, नहीं, आज मैं ये मेकअप आपके फेस पर ज़रूर लगाऊंगा। कैस ने बोलते हुए अपने गाल नमल के गाल से मिस किए। प्लीज़ हाँ जी, नहीं करे ना, गुदगुदी होती है। हाँ हाँ, गुदगुदी की बच्ची, आप बताता हूँ। उससे पहले कि कैस फिर से नमल के चेहरे से अपने गाल मिस करता, नमल ने कैस को धक्का देकर भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो दोनों उलझ कर बेड पर एक दूसरे के ऊपर गिरे। कैस के होंठों पे बेसहारा नमल के होंठों से टकराए। नमल ने सहते से आंखें बांध की, जबकि कैस के दिल की धड़कनें बेसहारा बढ़ी। कैस जल्दी से पीछे हटने की कोशिश में एक बार फिर नमल के दुपट्टे से उलझते नमल के ऊपर गिरा और अब उसके होंठ नमल के रुखसार से टकराए। नमल जो कैस को उठा देखकर आंखें खोल चुकी थी, अब फिर आंखें ज़ोर से मीच गई। कैस तो उस अचानक अवतार पर बुखला कर रह गया और दोनों की धड़कनें तूफान बर्पा करने लगी। सोने पर सुहागा कैस की पॉकेट में रखे फ़ोन की इमरजेंसी बेल बजी। कैस जो पहले ही घबराया हुआ था, इमरजेंसी बेल सुनकर और घबरा गया। ये बेल सिर्फ तब ही होती थी जब उसका राइट हैंड मुश्किल में होता था। ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं? कैस ने वैसे ही लेटे थोड़ा ऊपर होते पॉकेट से सेल निकाला, कान से लगाया। हाँ है, अरे हाँ, मैंने वैसे ही कॉल की दफ़ा हो, जो ऐसे कॉल करनी थी तो इमरजेंसी वाले नंबर से क्यों? कैस हल्की आवाज़ में गड़ाया। ओहो सर जी, गलती होगी। कैस कॉल करता मोबाइल बेड के एक तरफ फेंकता नमल को देखने लगा, जो आंखें बंद किए एक साइड से थोड़ी सी आंख खोली चोरी चोरी कैस को देख रही थी। हाँ जी प्लीज़ उठ जाइए, हमारे दिल को कुछ हो रहा है। नमल की बात सुनकर कैस धीमा सा मुस्कुराया, लेकिन नमल के होंठों और गालों पर लगी लिपस्टिक देख कर उसने कहका बेसहारा निकाला था। हाँ जी, क्या हुआ? नमल ने हैरत से पूछा। ओके ओके, मैं उठता हूँ। कैस उठने की कोशिश करता एक बार फिर धर्म से नमल के ऊपर गिरा। अब की बार नमल का कहका भी कैस के कहके में शामिल था। हाँ जी, वो हमारे दुपट्टे की वजह से हो रहा है, वो हमारी नीचे, आप हमें ऊपर घुमाइए। नमल की बात सुनते कैस का कहका रुका। नमल की इस कदर कुर्बत पर कैस की धड़कनें रुक रुक कर चल रही थी, जबकि नमल को तो उस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कैस पर क्या बीत रही है। हाँ जी, कहाँ खो गए? घुमाइए मुझे। अच्छा कहते कैस ने नमल की कमर में हाथ डालकर थोड़ा ऊपर उठाते उसे घुमा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कैस के ऊपर लेटी नमल के खुले खुले बाल कैस के मुंह पर आ रहे थे। हाँ जी, आप बाल संभालिए। वो कमर्शियल सुनी होगी आप। जोया जी, आप अपने बाल संभालिए, गर्मी पसीना कहीं इनके शान और शौकत ना बिगाड़ दे। उधर वो हाल था। हाँ जी, बाल संभालिए, कहीं उनकी खुशबू आपकी होश हवास ना बिगाड़ दे। हम दुपट्टा निकालते हैं। हाँ ने नमल के बालों को एक साइड से पकड़ा और नमल अपने हाथ से दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। आखिरकार 5 मिनट के बाद नमल दुपट्टा निकालने में कामयाब होगी। ओ शुक्र, हाँ जी हो गया। तभी कैस ने मुस्कुराहट छुपाए नमल का हाथ पकड़ता उसे शीशे के सामने किया। हाय हाँ जी, ये क्या किया आपने? जबकि हान के कह के देखने लायक थे। नमल ने हान को पहली दफ़ा इतना हंसा देखा था। वो बेसहारा में माशाल्लाह कह उठी। हाँ जी, चलिए मेरा मुंह धो कर लाइए। अब जैसे आपने गंदा किया है और जो मेरा सारा मुंह आपने खराब किया वो, ओह तो आइए ना, हम आपका चेहरा साफ कर देते हैं। ओके, कैस ने बहुत शराफत के साथ नमल का चेहरा साफ किया, लेकिन नमल को मस्ती चढ़ी हुई थी। तभी कैस का चेहरा साफ करते उसके मुंह पर पानी फेंका। गुड़िया बाज आ जाओ वरना फिर। नहीं नहीं, हाँ जी हम जा रहे हैं, कहते उसने बाहर को दौड़ लगा दी। बिलाशुबा नमल कैस की ज़िंदगी की वो बहार थी जिसने कैस को जीना सिखाया था। पीछे कैस शीशे में अपने चेहरे से बहता मेकअप देखकर खुद ही डर गया था। हा हा हा। रिमल, कहाँ तुम? हाँ पार्टनर, मैं थोड़ी देर में फ्लैट पर पहुँच जाऊँगी। फ्लैट में नहीं, रिंग में आओ। लेकिन पार्टनर, रिमल जल्दी। ओके रिमल। जैसे ही फाइटिंग एरिया में दाहिल कैस एक सांड के साथ मुकाबला कर रहा था। ओह, आज अगर फाइट थी तो पहले बता देना।
आधी गुजर गई। कैस ने रिम्मल को देखते अपने साथी से रोकने का बोला, आओ रिम्मल, रिंग में आ जाओ। अभी आई बॉस। जाओ अहमद, लीज़ा को बुला लाओ। ओके। 2 मिनट बाद लीज़ा रिंग में दाखिल हुई। काले रंग के मोटे सांड जैसी लड़की वो शक्ल से वेस्ट इंडीज़ की पैदावार लग रही थी। ओके तो फाइल स्टार्ट करो अहमद, तुम रिम्मल को घर ड्रॉप कर देना। ओके सर लाला, लेकिन मैं क्या क्या गलती हो गई मुझसे? गुड़िया को मेकअप सिखाने का आइडिया अच्छा था। कैसे दांत कचकचाते कहा, लाला कुछ रहम करे, उसका साइज़ देखिए, मुझे कुचल देगी। रिम्मल यू कैन डू। कैस कहते हुए बाहर को बढ़ गया। लीज़ा ने रिम्मल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिम्मल कभी उधर भागती तो कभी उधर, उसके हाथ के नीचे से निकल जाती। करीबन 5 मिनट ये हिसाब चलता रहा, लेकिन जब कोई और रास्ता नजर आया तो रिम्मल ने लड़ाई का फैसला करते उस मोटी काली लीज़ा को लड़काड़ा। इधर आ मोटी, तेनू मैं दसनी आ, मुझे हल्के में ले लिया। रिम्मल उसके घुटने पर पाँव रख कर उसके सर पर सवार होकर उसे सर से पकड़ के इतने ज़ोर का झटका दिया कि वह बेचारे मुंह के बल नीचे गिरी थी। गिरते हुए उसके दांत मुंह से बाहर थे। हाय नी मेरी मोटो, दांत तड़वा लेना। ओए अहमद, उठा ये कच्चा। इससे पहले कि रिम्मल रिंग से बाहर निकलती, लीज़ा ने रिम्मल का पाँव खींचा और ये रिम्मल खुद भी नीचे। और सांड मार दिया। रिम्मल की कमर पर जोर से लगी थी। मैंने सोचा था मोटी तुझे इतने में छोड़ दूंगी, लेकिन तू अब भुगत। रिम्मल ने उसके ऊपर बैठकर 4-5 घूंसे उसके मुंह पर मारे, जब अचानक पीछे से किसी ने आकर कहा, अरे बस कर बाजू, क्यों मोटो की जान लेनी है? बेबी छोड़ दो मुझे, इसकी वजह से मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है। अरे बाजू, चलिए चलिए, आपको अपने हान के पास भी जाना है ना? ओहो मैं तो भूल ही गई। ये कहते हुए रिम्मल उस अनजान शख्स के साथ चली गई। आज मिल्हान को यूनी पढ़ाते 1 माह हो चुका था। जहां मिल्हान को किसी प्रॉब्लम का सामना हो तो वही रिम्मल डट कर मुकाबला करती, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रिम्मल ने मिल्हान को तंग कर रखा था। रिम्मल एक लेक्चर लेने के बाद जिस क्लास में मिल्हान की क्लास होती उसी क्लास में जाकर बैठ जाती। आहर यूनी जो उसके बाप की थी, इतनी अक्कर तो बनती थी। पूरे लेक्चर के दौरान वो मिल्हान को घूरती रहती, जैसे मिल्हान ने रिम्मल का कुछ चुरा लिया हो। चुरा तो वाकई ही लिया था। आज मिलना ज़रूरी है, ओह आज मिलना ज़रूरी है। आज कहना ज़रूरी है कि रिम्मल को प्यार हो है। यूनी से वापसी के वक्त रिम्मल मज़े से मिल्हान के कैबिन की तरफ बड़ी, वहाँ बैठे प्रोफेसर साहब को इग्नोर करती बड़े प्यार से मिल्हान से बोली, चलिए उस्ताद जी, आज आपके साथ चाय पीनी है हमें। मिल्हान बेचारा तो प्रोफेसर साहब का मुँह ही देखता रह गया। अरे उस्ताद जी, इनके जब मत देखिए, इनके पैगाम मैडम शबाना तक मैं ही पहुँचाती हूँ कि प्रोफेसर जी। जी जी, प्रोफेसर भी बोलता हुआ कैंटीन से निकल गए। तभी मिल्हान ने दिल में सोचा, अल्लाह ये रिम्मल तो बहुत खतरनाक है। जी उस्ताद जी, आप सही सोचे हैं, अपन बहुत खतरनाक है। चलिए अब रिम्मल मिल्हान का हाथ पकड़े बाहर की तरफ पड़ी। तभी मिल्हान की घबराई हुई आवाज़ सुनकर की, प्लीज़ रिम्मल जी हाथ छोड़ दे। सब क्या कहेंगे? क्या कहा आपने? दोबारा बोलिए ज़रा। सॉरी वो, प्लीज़ हाथ छोड़ दे। अरे नहीं, मेरा नाम क्या लिया रिम्मल जी? मिल्हान के रुक रुक कर बोलने पर रिम्मल ने ज़ोरदार कहकर कहा, हाय रिम्मल, सदके जाए आपके जी, पर अपनी जिंद जान ही वार दे। बाकी ही हाथ छोड़ने की बात चलिए ये वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं, मानी ही इस अंदाज में बोलते बाहर की तरफ बढ़ी। मिल्हान भी रिम्मल के पीछे पीछे ही चल पड़ा। जब रिम्मल के बेसहारा ब्रेक लगाने पर उसने उससे टकरा गया। उस और चढ़ी वो, अरे कोई बात नहीं सर जी, अपनी गाड़ी की चाबी दे। लेकिन मुझे तो ड्राइवर छोड़ने आता है। बट ड्राइवर जी, पर वजह वो मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रिम्मल पुरसोच अंदाज में साड़ी की तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। चले फिर आ जाइए, मेरी बाइक पर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें बाइक पर नहीं बैठना, अम्मा अगर में हमारा इंतज़ार कर रही होगी, वो परेशान हो जाएंगी। प्लीज़ रिम्मल जी। रिम्मल तो मिल्हान के रिम्मल जी कहने पर ही पिता हुए जाहिर था, आपका इतने प्यार से हमारा नाम लेना। हाँ नन्हे काके हो ना आप, जो अम्मा परेशान होगी, वैसे काके ही लगते हो हरकतों से। दिल में सोच कर मुस्कुराहट छुपाई। चलिए कल आपने अपनी अम्मा से इजाज़त लेकर आनी है, फिर हम चलेंगे चाय पीने। लेकिन रिम्मल जी, मैं चाय नहीं पीता। वाट, बिल्कुल एलियन जैसे लगते हो। ये भी दिल में सोचा, ठीक है हम कुछ और पी लेंगे, आपने पूछ कर आना है। तभी मिल्हान का ड्राइवर मिल्हान को
बुलाने आया। चलिए साहब जी, गाड़ी आगे है। मिल्हान के रिमल की तरफ देखने पर रिमल ने हाँ में सर हिलाया। जैसे रिमल की इजाज़त मिल्हान के लिए बहुत ज़रूरी थी। मिल्हान की गाड़ी में बैठने पर रिमल खुल कर मुस्काई। मेरा बुद्धू दिलदार, वाह रिमल, दिल बेहाया तो कहाँ। माँ की गोद में सर रखकर अपने पूरे दिन की रुदात माँ को सुनाने वाली मिल्हान की आदत बिल्कुल नहीं बदली थी। घर दाखिल होते मिल्हान अपनी माँ की तरफ बढ़ा, उनके दोनों हाथों को चूमकर आंखों से लगाया। जी माँ जी, खाना लगाऊं? अपने बेटी के लिए भूख लगी होगी। जी मोरे लगा दे, हम आपके हाथ से ही खाएंगे। ओ मेरा बेटा कब तक मोरे के हाथ से ही खाएगा? मोरे जब तक भाभी नहीं आ जाती। पीछे से आते आरब ने तंजिया लाइन बोली तो मोमना बेगम के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बिना आरब का तंज समझे मेरा बुद्धू बेटा शादी करे तो ना। शादी के नाम पर मिल्हान की आंखों में रिमल का सरापा लहरा गया, लेकिन उसके होलिये का सोच कहीं वैसा हता जर्जिली। क्या सोच है मेरा लाल? कुछ नहीं मोरे, चलिए खाना खिलाई, आपको कुछ बताना भी है। ओके तुम रूम में जाओ, मैं वहीं आती हूँ खाना लेकर। जब तक मिल्हान फ्रेश होकर आया, मोमना बेगम खाना लिए। हाँ जी बताइए, आज क्या हास किया आपकी रिमल जी ने? वो मम्मा, आपको पता है आज रिमल जी ने मुझे चाय पर ले जाने का बोला, पूरी दुनिया के सामने। अड़ कर बोलने वाले मिल्हान माँ के सामने बिन ब्रेक बोलता था। अच्छा जी, फिर मोरे आप मुस्कुराइए तो ना। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, आप बताइए आप ये क्यों नहीं? फिर मोरे, एक तो हमने आपसे इजाज़त नहीं ली, तो फिर हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। रीमा जी तो बाइक पर चलने का बोल रही थी, लेकिन आपको पता है हमें बाइक देखकर ही डर लगता है। बैठना तो दूर के बाद मिल्हान की बात सुनकर मोमना बेगम को अपने सीधे सादे बेटे पर बेसहारा प्यार आया। माँ का चांद, अब क्या कहूँ मैं आपसे। अरे मोरे सुनिए ना। फिर रिमल जी ने हमें कहा कि हम अपनी मोरे से इजाज़त लेकर आएँ, लेकिन मोरे हम नहीं चाहेंगे, वो तो बाइक पे बहुत तेज़ चलाती है। मिल्हान आप जाओगी? मोमना बेगम ने फ़ौरन कहा। लेकिन मोरे मिल्हान, सुबह जो ड्राइवर आपको जूनी छोड़ने जाएगा, आप उनसे गाड़ी की चाबी लेकर अपने पास रख लेना। हमें पूरा यकीन है आपकी रिमल जी को गाड़ी चलानी आती होगी, हाँ ना? माँ, रिमल जी को सब काम आते हैं। बस बस मेरा बेटा बाप, थोड़ी देर रसकुल मोरे किचन में काम देख ली, ठीक है मोरे? अगले दिन लेक्चर बाद रिमल मिल्हान के पास चलिए। हाँ जी। मोरे कहती थी आप चले जाओ, हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन रिमल जी ये ले गाड़ी की चाबी, हम गाड़ी पर जाएंगे। रिमल को अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके ओके, हम गाड़ी पर ही जाएंगे। रिमल मिल्हान को कैफे ले जाने के बजाय अपने फ्लैट पर ले आई थी। कि हम कहाँ आ गए रिमल जी? रिमल ने जैसे ही फ्लैट के लाइट्स ऑन की, पूरा फ्लैट गुब्बारों फूलों से सजाया गया था। हैप्पी बर्थडे हाँ जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हान को आज तक किसी ने ऐसे बर्थडे विश नहीं की थी। उसका तो खुशी से बुरा हाल था। वाओ रिमल जी, हमारी बर्थडे वाओ। आपको कैसे पता? वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह कर रहा था। रिमल को सब पता होता है। रिमल ने फहर से कॉलर उठाकर कहा, चलिए हाँ जी केक काटते हैं। केक काटते रिमल ने हान को केक खिलाया। अब मुझे भी खिलाइए, रिमल ने मुंह बनाकर कहा। आप खुद खा लेना। रिमल जी, मुझे शर्म आती है। हाँ जी, आप अपने बर्थडे के दिन मुझे नाराज़ करेंगे। नहीं नहीं, मैं खिला रहा हूँ। उसने छोटा सा पीस रिमल की जाने बढ़ाया, जो रिमल ने जल्दी से खा लिया। मिल्हान की उंगली आहिस्ते से दांतों में ली। मिल्हान की बेसहारा चीख निकली, जिस पर रिमल का कहकर गूंजा, ये ले हान, दिया आपका गिफ्ट। रिमल ने एक पैकेट शुदा गिफ्ट हान की जाने बढ़ाया। क्या है इसमें? मिल्हान ने तजस्से से पूछा। आप खुद देखो, रिमल ने आम से अंदाज में जवाब दिया। उस गिफ्ट में एक बहुत खूबसूरत रस्वाई थी, जो रिमल हान की कलाई पर बांध चुकी थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है, रिमल ने खुशी से कहा। लेकिन रिमल जी, हम ये कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? रिमल ने मिल्हान को घूरते हुए कहा। जी जी, ले लेते हैं। रिमल के गुस्से से बोलने पर वो जल्दी से बोला, और ये कार्ड भी तुम्हारे लिए हान, इसमें क्या है देखो। कार्ड खोलते ही हान के हाथों से चूर कर गिरा था। कार्ड पर रिमल लव्स हाँ जी लिखा हुआ था। रिमल जी, आप मजाक कर ही हैं ना? क्या हुआ रिमल जी? कि अच्छा, आप मजाक कर रही हैं? सच में आप बहुत फनी हैं। हम ही डर गए थे। तभी रिमल ने आंखों में जुनून लिए मिल्हान का कॉलर पकड़ा था। आपको हमारी मोहब्बत मजाक लग रही है? देखिए इन आंखों में, बताइए क्या नज़र आ रहा है आपको? अरे मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे मैं, बहुत मोहब्बत। रिमल के चलाने पर मिल्हान की तबीयत बिगड़ने लगी। मिल्हान की सांसें रुक चुकी थी। ओ माय गॉड, हान वेयर इज़ योर इनहेलर? हाँ हान प्लीज़ टेल मी। वो गाड़ी का नाम सुनकर रिमल की आंखें बाहर को आ गई, क्योंकि वो लोग उस इमारत के आखिरी मंजिल पर थे।
और लिफ्ट के ज़रिए भी रिमल को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाना था। तब भी रिमल एक सेकंड में फ़ैसला करते हुए मिल्हान को मसनूई सांस इनहेल करने लगी। कुछ देर बाद मिल्हान की तबीयत संभली तो रिमल अपना सार पकड़े बैठ चुकी थी। बेशक रिमल काफ़ी बोर थी, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़के को अपना हाथ पकड़ने की भी इजाज़त नहीं दी थी। और अब अचानक से ये सब मिल्हान ने रिमल को सर पकड़े देखा तो बोला, आई एम सॉरी रिमल जी, पता नहीं हम कैसे इनहेलर रखना भूल गए। उठो हान और चलो मेरे साथ। रिमल किसी फैसले पर पहुंचते हान को यूनी छोड़ वापस चली गई। अनाबिया की एक झलक देखने के बाद आरब पागल हुआ फिर रहा था। शुक्र है, पता करो कौन लड़की है वो, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। क्या यार, इतने लड़के हैं, अल्लाह जाने कौन थी। शुक्र है, कल सुबह तक उस लड़की का पता नहीं किया तो तेरी है नहीं। अच्छा यार, कुछ करता हूँ। शुक्र ने झंझला कर कहा, एक तो उस साले को सही लड़कियों का चस्का लगवाया है, अब साला लड़की देखते ही राल टपकाने लग जाता है। चल शुक्र, छोड़ जासूसी पर बंदे, सुबह तक कहीं दाना पानी ना बंद हो जाए। रिमल आप कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है ना आज गैस लाला का बर्थडे है। अनाबिया ने राज़दारी से कहा, हाँ मैं जानती और साफ तैयारी भी कर चुकी हूँ। तैयारी लेकिन कहाँ? अनाबिया हैरान रह गई। शहर वाली हवेली में या और कहाँ? तुम किसी तरह लाला को निमल जानू को उधर ले आओ। मैं मोरे को कॉल कर चुकी हूँ, वो लोग भी पहुँचने वाले होंगे। हाँ, मेरी अलमारी में निमल कैस के ड्रेसेस पड़े हैं। जी जी आपो, मैं समझ गई, मैं निमल और लाला को उन्हीं ड्रेसेस में लेकर आऊँगी। अनाबिया ने बात समझते उस बाद में साला तुम्हारे पास 1 घंटा है। ओके आपो। नमल आपो किधर हैं आप? अनाबिया ने पूछा। क्या हुआ बेयू, मैं इधर हूँ किचन में। आओ आपो, आप क्या करेंगे किचन में? पूछा। अनाबिया किचन में दाखिल और किचन में दाखिल होते इसकी हंसी छूट के, हाँ निमल आपो, आपको किसने कहा किचन में आने का? निमल शायद आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी और यूं लग रहा था उसने खुद आटे वाली ड्रमी में छलांग लगा दी हो। भैया तुम हंस रही हो? पहले वो तुम्हारे गंदे लाला मुझे आधे घंटे का कहकर अभी तक नहीं और हमें इतनी भूख लग रही है। निमल ने रोने शक्ल बनाते हुए कहा, अरे अरे बच्चों, आपको भूख लग रही है, चलिए आज आपको अच्छी सी जगह से ट्रीट देती हूँ। वाह ट्रीट। निमल नीचे से चला, लेकिन तुम्हारे गंदे लाला जाने नहीं देंगे। साथ ही मुंह बनाते निमल ने कहा, अरे लाला से मैं पूछ चुकी हूँ, आप ये ड्रेस दें और प्यारा सा तैयार हो जाइए। अनाबिया ने ड्रेस निमल के हाथ में देते हुए कहा, वाह मेरा ड्रेस तुम लेकर आई हो। निमल की आंखों में ड्रेस को देखते एक अलग चमक आई। हाँ ना, आप तैयार हो जाइए। ओके कहते निमल तैयार होने कमरे की तरफ चली गई। और हाँ भाई, आपने मेकअप करना है। मेकअप का कहते निमल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान है, जिसे अनाबिया ने बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, अरे क्या हमें कुछ नहीं? चलो। निमल ने शर्माते हुए कहा, मुझे तैयार होने में मदद दो। आधे 1 घंटे में बिया निमल को तैयार काट चुकी थी। वाह आपू, माशाल्लाह, ब्लैक कलर तो बना है आपके लिए है। ब्लैक कलर की पाँव तक आती मैक्सी पहने, बालों का जूड़ा बनाए, कुछ बालों के लटे फ्रंट पार्ट छोड़े, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, ब्लैक ही हील पहने वो किसी परी की तरह लग रही थी। वो क्या आपो, लाला बस पहुंच ही रहे हैं, आप उनका इंतज़ार करें, मैं भी चेंज कर लूँ। ओके बैयू। अनाबिया को 10 मिनट हो चुके, लेकिन गैस अभी तक नहीं आया था। हम भी बात नहीं करेंगे। नमल तस्वीर में गैस से कहा, कह कर गए थे गुड़िया, पक्का पड़ा, मैं सारे घंटे में आ जाऊँगा, लेके देखो शाम होगी। अब तो हमें भूख भी इतनी लगी है। बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम। रूम में दाखिल तो गैस ने नमल की फिक्रे बाहों सुने थे। अरे मेरी चंदा नाराज़ हो गई, हम अभी अपनी चंदा का नमल जो दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी हुई थी, गैस की आवाज़ पर बैठी और गैस के मुँह से अल्फाज छीन चुके थे। नमल तो सादगी में उसके सिपा की आमद जाती थी, आज तो वो हथियारों से लेस होकर उसके सामने खड़ी थी। हाँ जी, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बताएं आज हम सख्त नाराज़ हैं, लेकिन गैस कुछ सुनता तो जवाब देता। तो ट्रांस किसी कैफे में नमल के जाने बड़ा था, क्या हुआ? हाँ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? भैया आप ही ने किया ये सब? हाँ चलते बिल्कुल उसके सामने रुक गया। वो बिना पलक झपके नमल को देख रहा था। नमल यार मत करो ऐसे, क्यों अपने हाथ की जान ले रही हो? कैस डांस की कैप्टन बोले, लेकिन नमल के पल एक बात नहीं पड़ी। कैस जैसे ही नमल के चेहरे की तरफ झुका, नमल ने कैस को कंधों से पकड़ कर हिलाया। हाँ जी क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कैस ने बाल में हाथ फेरते इधर उधर नज़र दौड़ाई। हाँ जी क्या हो गया आपको? अभी क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे हैं हम नाराज़ हैं। नमल से बुरा सा मुँह बनाया। वो अच्छा और गुड़िया क्यों नाराज़ है? हाँ काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। अरे आप इतने लेट आए? हाँ
सर चांदी बेयू आई थी, वो मुझे ये ड्रेस पहना कर तैयार कर गई। उन्होंने कहा कि आप ये ड्रेस पहने, उन्होंने आज हमें बाहर खाना खिलाना है। वो अच्छा था, इसलिए गुड़िया ने आज ये मेकअप किया। हाँ जी, देखिए अच्छी लग रही हो ना। हाँ की गुड़िया हमेशा अच्छी लगती है, अब इतना अच्छा लगने पर इनाम तो बनता है ना। इसने उनका नमल बहुत खुश हुई, कहा जल्दी से दे नाम। कैस आगे बढ़ और नमल के माथे पर अपने लाभ के कैस की सरकत से नमल के चेहरे का रंग बदला। नमल ने जल्दी से बात बदल कहा, अरे हाँ जी, आपको तो तारीफ ही नहीं करनी आती। अच्छा, कैसे करते हैं तारीफ? कैस ने दिलचस्पी से नमल के चेहरे के बदलते रंग देखते पूछा, अरे आप ना बुद्धू रहना। हाँ जी, परसों ना रिमल आपो ने मोबाइल पर ना वो देख रही थी। अरे वो क्या होता है जिसमें हीरो डिशू डिशू करता मूवी? कैस ने बताया। हाँ जी मूवी, तब मुझे आपने बताया कि वो हीरो अपनी गुड़िया का तारीफ कर था। अच्छा, वो कैसे? अरे हाँ जी, हम कैसे बताएं, हमें शर्म आती है ना। शर्म का नाम सुनते ही हाँ समझ को था कि रिमल ने नमल को क्या देखा। रिमल के तो है नहीं। अब हाँ ने दिल में सोचा था, गुड़िया हम तैयार हो जाएं, फिर हमने बेयू के साथ भी जाना है। जी हाँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, ये ले अपना ड्रेस। निम्मा ने ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार हान की तरफ बढ़ाया था। 10 मिनट में हान शावर लेकर तैयार हो चुका था। चलिए निम्मल, अरे रुकिए रुकिए, हाँ जी क्या हुआ? हाँ जी आंखें बंद करें। क्यों, क्या हुआ? हाँ जी करे ना। ओके ये लो। हान की आंखें बंद करते हैं निम्मल ने बारे बड़े अपने होंठ जोर से हान के रुखसारों पर रखे थे और पीछे होते कहकर लगाते हंसी। नम्मल रुख हान शाक हान तो बेचारा नमल की हरकत पर कोमे में जा चुका। उससे कहाँ उम्मीद थी नमल से ऐसी हरकत की। हाँ जी, कल आपने हमारे लिपस्टिक लगाई थी, आज हम लगा चुके। रुको हान के बच्चे, आज तुम्हारी है नहीं, मेरी सारी तैयारी खराब कर दी। अरे हान जी, नहीं हमारा फेस गंदा मत करना, हम इतने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी सारा प्यार आप नहीं लगाना है ना। हान को साथ गंदा लेकर जाना। हान नमल के पीछे भागते हुए बोला था। अरे नहीं हान जी, इधर आइए, हम साफ कर देते हैं। ओके जल्दी कर। नमल हान के हाथ में टिश्यू पकड़ाते हुए बोला, ये ले साफ हो गई। देखिए तबिया नाबिया फ्लैट में धरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जोड़ इस्लाम रखे, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। देखा ना भैया, हम हैं ही इतने सनु। हाँ जी हमारे साथ खड़े और भी अच्छे लगते हैं। नमल आप आजकल कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं होगी? ही वो तो हम हैं। ओके चलो देर हो रही। ओके अनाबिया, लेकिन जाना कहाँ है? कैस ने अनाबिया से पूछा। अरे लाला लग जाएगा पता चलिए। ओके चलो भैया, हमें क्यों लेकर आए हो? जैसे ही वो लोग हमेली पहुँचे, कैस ने अनाबिया से पूछा, अरे लाला अंदर तो चले। कैस नमल जब अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ अंधेरा था और बिया भी गायब थी। कैस समझ चुका था ज़रूर ये रिमल की कोई शैतानी थी। हाँ जी अंधेरा हमें डर लग रही। उससे पहले कि हान को जवाब देता, हवेली की लाइट्स रोशन हुए, साथ में सबकी आवाज़ें, हैप्पी बर्थडे कैस, हैप्पी बर्थडे डियर कैस। नमल तो खुशी से पागल होने को थी और कैस ने गुस्से से रिमल को घूरा था। कैस बेटा, रिमल को कुछ मत कहना, ये सब हमारा प्लान था। हमें पता है आप बर्थडे नहीं मनाते, लेकिन बेटा अपनी मोरी की खुशी के लिए। मोरी की बात सुनकर कैस ने उनके हाथ पकड़ कर चुमे। आपके लिए तो जान भी हाजिर है मोरी मेरा लाल, चलो केक काटते हैं। तभी होला बेगम जल्दी से निमल के जाना, बड़ी माँ सदके जाए मेरी बच्ची, कैसी हो? होला बेगम के अचानक निमल को गले लगाने से निमल का बड़ा ये फ़ौरन बोले, हाँ जी अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। निमल बेटा अपनी माँ से नहीं मिलोगी। होला बेगम ने निमल करो अपनी तरफ करते हुए कहा, लेकिन निमल जल्दी से होला बेगम को धोखा देकर कैस के सीने से जा लगी। हाँ जी हमें नहीं जाना उनके साथ। ओके आप कहीं नहीं जा रही। कैस ने निम्मल को नॉर्मल करते कहा, आइए हम केक कहते हैं। कैस निम्मल को लिए आगे बढ़ चुका था, पीछे होला बेगम गुस्से से खोल कर रहेगी। वो केक काटे बगैर वापस आ चुकी थी। मुझसे मेरी बच्चियाँ छीन ली हैं उस मनी ने, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। होला बेगम ने गुस्से में खोलते सोचा। खुशगवार माहौल में सब ने हंसी खुशी केक काटा। कैस बेटा हमें गाँव वापस आना है। मोरे कुछ देर तो और ये नहीं बेटा, काफ़ी रात हो गई है। ठीक है मोरे, हम आपको छोड़ आते हैं। अरे नहीं बेटा, हम ड्राइवर के साथ ही चले जाएंगे। आप निमल का ध्यान रखिए। जी मोरे। कैस मोरे को गेट तक छोड़ने आया था जब मोरे ने उनसे कहा था, कैस बेटा हमें एक बात करनी है। जी मोरे बोलिए। बेटा हमें भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपको नमल को अपने रिश्ते की सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बहुत मासूम है, अगर कोई और बताएगा तो वो बहुत हर्ट होगी। जी मोरे हम बस सही वक्त के इंतज़ार में थे। सही वक्त के इंतज़ार में ही। ठीक है बेटा, जैसा आपको बेहतर लगे। जी मोरे।